ठीक है। तो आज के हम इस क्लास में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ने वाले हैं। तो इसके पहले क्लास 8th में हम पढ़े थे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसमें क्या होता था, जिसमें केवल एक वेरिएबल होता था। ठीक है, उसमें क्या था, केवल एक वेरिएबल। लेकिन आज की हम क्लास में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ेंगे, जिसमें दो वेरिएबल होंगे और वो एक लीनियर इक्वेशन होगा। वो कैसा इक्वेशन होगा? लीनियर इक्वेशन होगा। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है, यानी कि जो डिग्री होती है, वो 1 होती है। ठीक है, याद रहेगा। लीनियर इक्वेशन क्या है? जिसमें वेरिएबल की डिग्री क्या हो? 1 हो। ठीक है, जैसे मैं एक लिखता हूँ, मैं पहले सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल लिखता हूँ। अगर मैं जनरल फॉर्म लिखूँ, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो मैं लिखूँगा, पता है क्या लिखूँगा? ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो। ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो। क्या यहाँ पे तुमको केवल एक वेरिएबल दिखाई दे रहा है? ये वेरिएबल है और ए और बी क्या क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, वेयर एक्स इज इक्वल टू वेरिएबल एंड ए कॉमा बी इज कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन जनरल फॉर्म लिखा है, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का लिखा है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो, जिसमें केवल एक वेरिएबल हो और बाकी दो क्या हो? कांस्टेंट हो। ठीक है, इसी तरीके से आपका होता है जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे मैं लिख करके आपको दिखा देता हूँ, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसमें क्या होता है, जिसमें ए एक्स प्लस बी और प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो होता है। यहाँ पर आप बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर आप देखो दो वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं ना, एक्स और वाई, दो वेरिएबल दिखाई दिए, और इसमें कांस्टेंट कितने दिखाई दे रहे हैं? 3 दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में होता क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में होता है जिसमें दो वेरिएबल हो और हाईएस्ट पावर क्या हो? उसकी जो हाईएस्ट पावर हो, देखो इसकी हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 1 दिखाई दे रही है। क्या हाईएस्ट पावर 1 दिखाई दे रही है दोनों वेरिएबल की? यहाँ पे देखो क्या हाईएस्ट पावर 1 दिखाई दे रही है। तो ये लीनियर इक्वेशन हुआ कि नहीं हुआ? मैंने बताया था कि जिस इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यानी कि उसकी डिग्री 1 होगी, वो क्या होगा? लीनियर इक्वेशन होगा। ठीक, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, और ये है आपका जनरल फॉर्म लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, जहां पे वेयर एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू, ये आपका वेरिएबल है, एंड ए कॉमा बी कॉमा सी, ये आपका क्या है भैया? कांस्टेंट है। ठीक है, जल्दी से आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे, उसके बाद हम आगे के क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं पेपर में।
हाँ जी, क्या ये हो गया स्टूडेंट्स? आई होप आप लोगों ने इसको कर लिया होगा। आइए हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि क्वेश्चन इस पे पूछेगा कैसे। ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन इस पे आप लोगों से पूछता है। आप जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन पाओगे वो किस तरीके से पाओगे। सपोज करिए आपको क्वेश्चन दे दिया है, आपको क्वेश्चन इस तरीके से दे दिया जाएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b and c in given equation। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा कि आपको ए बी सी का वैल्यू निकालना रहेगा, जिसमें आपको कोई इक्वेशन दे दिया जाएगा। ठीक है, कोई इक्वेशन आपको दे दिया जाएगा और उसमें क्या पूछेगा, ए बी सी की वैल्यू। सपोज करिए आपको क्वेश्चन मिल गया 2x + 3y = 5। ठीक है, आपको इस तरीके से इक्वेशन मिल गया है, आपको ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। आप किस तरीके से इसको करोगे, आइए मैं आपको बताता हूँ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको इतना ध्यान में रखना होगा कि सबसे पहले जो आपका कांस्टेंट टर्म है उसको आपको, अगर वो राइट साइड है तो उसको लाकर लेफ्ट साइड कर लो, उसको 0 के इक्वल कर दो। ठीक है, उसको क्या करना है, 0 के इक्वल करना है। क्योंकि आपने देखा था जब मैंने जनरल फॉर्म लिखाया था तो वहाँ लिखाया था ax + by + c = 0। तो इसको सबसे पहले 0 के फॉर्म में कर लो। जब अगर 0 के फॉर्म में कर ले रहे हो तभी आप जो है उसमें ए बी सी की वैल्यू अच्छे से निकाल पाओगे। तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पे +5 है, इसको इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, -5 = 0 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या है, गिवन इक्वेशन है। सॉल्यूशन लिखोगे इसका सॉल्यूशन लिखोगे, ये आपका गिवन इक्वेशन है। यहाँ लिखोगे गिवन इक्वेशन, कॉमा लगाओगे, उसके बाद इसको इक्वेशन 1 बना लो। ठीक है, अब लिखोगे वी नो दैट, क्या जानते हो तुम, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये क्या जानते हो आप कि ax + by + c = 0 होता है। क्या इस बात को जान रहे हो। यहाँ पे इसको इक्वेशन 2 बना लो। फिर लिखोगे ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, फिर लिखोगे वी गेट। अब आप देखो, थोड़ा सा ध्यान दो, ए के प्लेस पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है। ए के प्लेस पे क्या दिखाई दे रहा है, 2 लिख लो। ठीक है, बी के प्लेस पे क्या दिखाई दे रहा है, 3। सी के प्लेस पे क्या दिखाई दे रहा है, -5। ठीक है, आप इस तरीके से इसको लिख लोगे। ये ए बी और सी की आपकी क्या हो गई भैया, वैल्यूज़ हो गई। और इस तरीके से आप इसको ईजिली कर सकते हो। क्या ये चीज़ें आपको कठिन लगी, क्या ये आपको हार्ड लग रहा है, बताओ, बोलो, क्या आपको हार्ड लग रहा है बच्चों? इज दिस रियली हार्ड? इज दिस रियली डिफिकल्ट? सो कैन यू डू इट? सो सॉल्व इट फास्ट। इसको नोट डाउन करिए जल्दी से, फिर हम आगे के क्वेश्चन से बढ़ते हैं। आपके एक एक क्वेश्चंस में एक्सरसाइज के करा देता हूँ। ठीक है,
सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम अगले क्वेश्चंस पे आते हैं, और जो क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, एक्सरसाइज 4.1, उन क्वेश्चंस को ईजिली डन कराते हैं 1 बाय 1 करके, ठीक है। पूरे के पूरे क्वेश्चंस मैं जिम्मेदारी के साथ आपका कराऊंगा, ठीक है। बस आपको उन्हीं क्वेश्चंस को क्या करना है, रिपीट करना है। एक क्वेश्चन को 3 टाइम्स लगाना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, ठीक है, तो इसके लिए आपको भारी पनिशमेंट मिलेगी भैया, ठीक है। उसको झेलने के लिए तैयार रहना, क्योंकि एज अ गुड टीचर मैं यहाँ आपको केवल टीच नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, आपको डेवलप कर रहा हूँ, ठीक है। तो आ जाओ। अगर आपके माँ बाप यहाँ भेजे हैं तो समझ लीजिए कि अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है आपको ठीक करने की। अब उसके लिए जितनी भी स्ट्रेटजी अपनाए जाएंगी, जितने भी वेपन्स अपनाए जाएंगे, वो सब ताबड़तोड़ रहेंगे। आ जाओ क्वेश्चन पे। और अगर ऐसा नहीं करते हो, भारी मार पड़ेगी। इधर आओ, तुमको नहीं बुला रहा हूँ पगले, क्वेश्चन पे आओ, ठीक है। एक्सरसाइज 4.1, एक्सरसाइज 4.1 ये है आपका पहला एक्सरसाइज, ठीक है। इसमें आपके सेकंड क्वेश्चन से, मैं इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं आपके, वो सेकंड क्वेश्चन से हैं, और सेकंड क्वेश्चन का मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ। वो आपका क्वेश्चन है 2x + 3y = 9.35 के ऊपर क्या है भैया, बार है, ठीक है। भार नहीं है, बार है। क्यों भार बोल रहे हो, ठीक है। ए बी सी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। किसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ए बी सी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। प्यार से हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। देखो करना क्या है, सबसे पहले मैं तुमको बता रखा हूँ। चलो तुम्हारा नाम क्या है, गुलशन कुमार, गुलशन ग्रोवर जी। ये बताओ कि सबसे पहले इसमें तुम क्या करोगे। सबसे पहले उसे 9.35 को इधर लाएंगे, 9.35 को ये बार इसको जो है इधर लाओगे, लेफ़्ट साइड लाओगे, मतलब एक जीरो लेकर आओगे। एक और जीरो चाहिए तुम्हें इसको सॉल्व करने के लिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, बोला करो। तो इसको अगर जीरो लाना है तो इसको हमको इधर लाना होगा, और इधर लाएंगे जो प्लस वाली वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। यानी कि जो हम गिवन इक्वेशन कह सकते हैं, कि जो हमारा गिवन इक्वेशन है वो क्या है, 2x + 3y माइनस 9.35 बार = 0। इसको बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। क्या इसको मैं इक्वेशन 1 बना लूँ इक्वेशन 1। क्या अब मैं क्या लिखूंगा वर्ड, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ रहे हो ना, 1 वेरिएबल तो क्लास 8 में था तुम्हारे। तो यहाँ पे ax + by + c = 0 होगा क्या, होगा ये चीज़। अब इसको इक्वेशन 2 बनाओगे तुम कि नहीं बनाओगे, ठीक है। फिर क्या लिखोगे, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इतना लिखोगे। फिर क्या लिखोगे, वी गेट, क्या तुम्हें मिलता है, ए की वैल्यू तुम्हें क्या दिखाई दे रही है, 2, बी की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है, 3, सी की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है, माइनस 9.35 का ऊपर बार है ना। तो ये तुम्हारा ए की वैल्यू हो गई, बी की वैल्यू हो गई, और क्या ऐसे क्वेश्चंस को इजीली डन कर पाओगे। क्या कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में, इज देयर एनी प्रॉब्लम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। फिर इसको इजीली आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप भी इसको नोट डाउन कर लें। तो शायद आप लोग ये क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिए होंगे। अब हम एक अलग क्वेश्चन पे चलते हैं, जो लगता है कि आप लोग जिसमें फंस सकते हैं उस क्वेश्चन पे, ठीक है। तो आइए, वैसे ये बहुत ही इजी चैप्टर है अगर आप इसको ध्यान से समझें तो,
और एक एक क्वेश्चन को आपको 3-3 बार लगाना है मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स, ठीक है। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स आपको जिस तरीके से समझ में आए, अगर आपको एक ही बार में समझ में आ जा रहा है तो आपके लिए एक ही बार सही है, और अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो उन क्वेश्चन को आप भी 3 बार लगाएं, ठीक है। तो आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका ये सेकंड का सेकंड क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन ये है कि x माइनस वाई बाई 5, ये y है आपका, और -10 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है, हम इसे प्यार से अभी देखो डन कर लेंगे। दिखाई दे रहा है क्वेश्चन? अब देखो ये क्वेश्चन, ये आपका गिवन इक्वेशन है। ये कौन सा इक्वेशन है? गिवन। यहाँ ऊपर मैं लिख लूँ गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन है ये। इसको इक्वेशन 1 बना लूँ, कोई दिक्कत है क्या? फिर मैं क्या लिखूँगा स्टेप? जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। इसको क्या जानते हो तुम? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये तो जानते हो तुम, ठीक है। तुम एक चीज़ इसको देखना, तुम्हें दिखाई पड़ जाएगा। a के प्लेस पे तुम्हें 1 दिखाई दे रहा है यहाँ पे, a के प्लेस पे, इसको पहले रुको, पहले इसको इक्वेशन 2 बनाओ, फिर यहाँ लिखो ऑन कंपेयरिंग, क्या लिखोगे? ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये लिखोगे। फिर लिखोगे बी गेट। अब देखो, आफ्टर राइटिंग दिस यू विल हैव टू जस्ट जस्टिफाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए कंपेरिजन टू गिवन इक्वेशन। ओके, सो हियर आफ्टर looking on this you will find that the value of a will be 1. ओके, क्यों? क्योंकि 1 यहाँ क्या है? हिडन है। यहाँ 1 क्या है? हिडन है, छिपा हुआ है। 1 से मल्टीप्लाई होगा तभी तो x बना होगा, 1 इंटू एक्स करोगे तभी तो x आएगा। तो यानी कि a के प्लेस पे क्या है? यहाँ पे 1 लिख दूँ मैं। b का प्लेस देखो, b के प्लेस पे तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? -1/5 से 1 में मल्टीप्लाई हुआ है, -1/5 से 1 में मल्टीप्लाई हुआ है, तो क्या मैं b के प्लेस पे -1/5 लिख दूं? कोई दिक्कत है क्या? c के प्लेस पे -10 दिखाई दे रहा है, क्या -10 लिख दूं मैं? बोलो, क्या बच्चों आप लोगों को ये बातें क्लियर हो गई हैं? इज देयर एनी प्रॉब्लम टू ऑल ऑफ यू? हैव यू ऑल गॉट दिस प्रॉब्लम? हैव यू ऑल गॉट दिस प्रॉब्लम? क्या आप लोगों ने इस क्वेश्चन को समझ लिया? आ गया? तो यस बोलो ना, नो क्यों बोल रहे हो? इंग्लिश भी नहीं समझ पाते, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हो गए। सो ये आपकी ए, बी और सी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये अच्छा सा क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन को बाकायदे हम लोग सॉल्व करें प्रॉपर तरीके से, ताकि कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत ना हो, एकदम मज़े में, ठीक है। बस आप लोग डिसिप्लिन में रहो और कोई गलती मत करो, क्योंकि मुझे गलतियों से सख्त नफ़रत है, और जो लोग हंसते ज़्यादा हैं उनसे तो ज़्यादा कर, ठीक है। क्या आपको ये पूरी तरीके से अच्छे से क्लियर हो गया? आगे चलें हम, ठीक है, आ जाओ। एक क्वेश्चन है आपका y - 2 इज इक्वल टू 0, y - 2 इज इक्वल टू 0। अब मैं इतना पूरा नहीं लिखूंगा, ऐसे ही डायरेक्ट लगाऊंगा, आप लोग समझ जाना, ठीक है। अब लिखने का तरीका तो मालूम ही चल गया माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता चल गया कि कैसे लिखना है, ठीक है। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये तो लिखने का तरीका था, वे टू राइट दिस थिंग, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको डायरेक्ट उसको सॉल्व करूँगा और आप लोग समझ जाना कि कहाँ पे क्या लिखना है। तो आपका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपका y - 2 इज इक्वल टू 0, ये अलग टाइप का आ गया। y - 2 इज इक्वल टू 0, या फिर y इज इक्वल टू 2 देता तब भी एक ही बात होती। अगर y - 2 इज इक्वल टू 0 है या y इज इक्वल टू 2 है, दोनों का मतलब क्या भैया? एक ही है, ठीक है ना, ठीक है। तो फिर y - 2 इज इक्वल टू 0 है, ये आपका क्वेश्चन है, और आपको इसको ईजिली सॉल्व करना है। देखो कैसे करोगे। सबसे पहले ये ध्यान रखो कि यहाँ पे जो गिवन इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे देखो 0x दिखाई दे रहा है, x में कुछ x है नहीं, इसका मतलब 0x है।
यक्स अगर है नहीं तो इसका मतलब क्या है, 0 यक्स है। और क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं 1y लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 1y, और यहाँ पे -2 = 0 लिख दूँ क्या, बताओ क्या कोई दिक्कत है, क्या इसको इक्वेशन 1 बना लूँ। और मैं जनरल फॉर्म लिखूंगा तो मेरा वो ax + by + c = 0 आएगा। क्या मैं इसको इक्वेशन 2 बना लूँ, ये मेरा क्या है भैया, जनरल फॉर्म, ठीक है। अब अगर आप देखो तो कंपेयर करोगे, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, फिर क्या लिखोगे आप, वी गेट, क्या लिखोगे, वी गेट। आपको क्या मिलेगा, ए के प्लेस पे देखो क्या दिखाई दे रहा है, ए के प्लेस पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, 0 दिखाई दे रहा है, ठीक है। बी के प्लेस पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, 1। सी के प्लेस पे क्या दिखाई दे रहा है, -2। क्या ए बी सी तीनों की वैल्यूज़ आपको क्लियर हो गई? क्या आपका ये क्वेश्चन भी इजीली डन हो गया? क्या इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? क्या आगे के क्वेश्चंस पे बढ़ें? ठीक है, आ जाओ, नोट करोगे इसे, नोट कर लो। अच्छा, सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये भी बच्चों आप लोगों का इजीली डन हो गया है। अब हम एक और क्वेश्चन लेंगे जो थोड़ा सा दूसरी तरीके से होगा, ठीक है। एक मिल गया मुझे, 5 = 2x मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। गिवन इक्वेशन जब मैं लिखूंगा तो गिवन इक्वेशन को इस तरीके से लिखूंगा, पता है कैसे, गिवन इक्वेशन को 5 = 2x दिया है, ठीक है। तो एक काम कर लो, 5 इसको थोड़ा सा सही कर लो तुम, ठीक है। इसको सही से कैसे लिखोगे, तुम्हें ax + by + c = 0 फॉर्म याद है, तो उसी से तुम्हें याद आएगा। इसको तुम इधर भेजो, इसको इधर भेजो, इसको उठा करके यहाँ लाओ, ठीक है। तो तुम्हें ये दिखाई देगा 2x + 0y - 5 = 0 दिखाई दे रहा है ये। क्या तुम इसको इधर भेजोगे, -5 हो जाएगा और वहाँ पे y है नहीं, इसका मतलब 0y होगा। क्या इतनी चीज़ें क्लियर हैं, बोलो। अगर थोड़ी सी भी तुम्हें दिक्कत लगे तो तुरंत तुम बोलना, ठीक है। अब आ जाओ, फिर लिखोगे तुम ax + by + c = 0, ये तुम्हारा इक्वेशन 2 बनेगा। ये क्या है भैया, जनरल फॉर्म है किसका, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। फिर क्या लिखोगे बेटा, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, फिर क्या लिखोगे, वी गेट। बताओ ए के प्लेस पे तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, लिख दो। बी के प्लेस पे क्या दिखाई दे रहा है, लिख दो। सी के प्लेस पे क्या दिखाई दे रहा है, ए बी सी की वैल्यूज़ हो गई, ए बी सी की वैल्यूज़ हो गई। क्या कोई दिक्कत है? क्या ऐसे क्वेश्चंस में आप हो गए, ठीक है, आप हो गए ना, गुड, बेटर, बेस्ट, सब हो गए आप, ठीक है। अब बताओ, ये ऐसे क्वेश्चंस आप कर पाओगे अगर किसी भी तरीके से आ जाए तो सबसे पहले केवल इतनी चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए, वो ये हैं कि सबसे पहले अगर कोई क्वेश्चन हो उसको 0 के फॉर्म में लिखो, ठीक है। उसको क्या करो, 0 के फॉर्म में लिखो। जैसे ही तुम 0 के फॉर्म का मतलब ax + by + c = 0 के फॉर्म, ठीक है। उसको 0 बनाओ, मतलब कुछ भी अगर इधर उधर दिया है तो उसको ले जा करके उधर एक और 0 लाओ, ठीक है। एक और 0 लाओ और एक और जैसे वैसे रहने दो, ठीक है। उसके बाद ax + by + c = 0 से कंपेरिजन कर लो और a b c की वैल्यू इजीली पा जाओ, बस खत्म। खत्म है कि नहीं? आ जाओ, अब एक्सरसाइज 4.1 के ये टाइप के सारे क्वेश्चंस हमने करा दिए आपको। अब इसका जो पहला क्वेश्चन था जिसको हमने छोड़ रखा था स्टेटमेंट वाला, वो क्वेश्चन मैं आपका करा देता हूँ। एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन है आपका। चलो, ये क्वेश्चन क्या है भैया, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक। बच्चों आप लोग मेरे साथ लिखते चलिए, और मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी अपनी नोट्स और पेन
का यूज करिए और जैसे जैसे मैं चीज़ों को बता रहा हूँ वैसे वैसे आप अपने नोटबुक में करते रहें, सॉल्व करते रहें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। The cost of a notebook is twice the cost of a pen. Write a linear equation. Write a linear equation in two variables to represent this statement. ब्रैकेट में आप लिखोगे टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक टू बी ₹X and that of a pen to be ₹Y। चलो ये लिख लिया आपने क्वेश्चन। क्या कह रहा है इसको पहले सुनो। कह रहा है कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। ठीक है, अगर तुम्हारी जो पेन है वो ₹5 की है तो तुम्हारा जो नोटबुक होगा वो ₹10 का होगा। केवल इतनी बात कह रहा है। ठीक है, कि मतलब कॉस्ट ऑफ नोटबुक जो है वो ट्वाइस है कॉस्ट ऑफ पेन के। उसके बाद कह रहा है इसको लीनियर इक्वेशन मेरा लिख दो 2 वेरिएबल्स में, और अगर कॉस्ट नोटबुक का जो है वो x है और पेन का जो कॉस्ट है वो y है। चलो ईजिली हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखो। ठीक है, क्वेश्चन कह क्या रहा है, यहाँ पे आप सॉल्यूशन लिखोगे। क्वेश्चन आपका अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपका कह क्या रहा है भैया, वो जो कह रहा है उसको तुरंत लिखो। कॉस्ट ऑफ नोटबुक ये इक्वल है 2 टाइम्स कॉस्ट ऑफ पेन। कॉस्ट ऑफ नोटबुक कितना है आपको दिखाई दे रहा है, x है, यहाँ पे x लिख लो, कोई दिक्कत है क्या। ठीक है, कॉस्ट ऑफ पेन आपको कितना दिखाई दे रहा है, y है, y लिख लो। ठीक है, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। गो एंड ओपन इट। ये बताओ यहाँ तक कोई बात, कोई दिक्कत है तुम्हें क्या। इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, चाहे इसको यहाँ छोड़ दो और चाहे फिर इसको लिख दो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। आप चाहे ये आंसर लिख दीजिए और चाहे पहला वाला आंसर लिख दीजिए, ये हो गया आपका आंसर और ये हो गया आपका इजली डन। ठीक है, तो शायद आप लोगों को ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपका एक्सरसाइज 4.1 पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। ठीक है, एक एक क्वेश्चंस मैंने इसमें का आप लोगों को समझा दिया है। क्या अभी भी कोई दिक्कत है क्या। तो आई होप माय ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों को भी ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम जो है आप लोगों से विदा लेंगे और कल एक्सरसाइज 4.2 बेहतर तरीके से सॉल्व कराएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे हम कल की क्लास में सॉल्व करेंगे। जय हिंद, जय भारत।